प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैं सोच रहा था, मैंने कुछ सोचा हुआ था आपके बीच में आज मैं क्या बोलना है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मुझे आपके साथ बात करनी चाहिए आशीषों को लेकर। कितने लोग आशीष चाहते हैं? आज बहुत सारे लोग आशीष चाहते हैं, है ना, जगह जगह देखते हैं लोग आशीष चाहते हैं। कोई भी शराब नहीं चाहता। आशीष का उल्टा है शराब, रोशनी का उल्टा है अंधेरा। तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ हिला के दिखाएं। अब सवाल यह है, हम आशीष कैसे पाएं? नंबर 1। दूसरा सवाल है, हम आशीषों में कैसे बने रहें? क्योंकि बहुत सारी ऐसी आशीषें होती हैं जिसको लोग अपनी जिंदगी में गवा बैठते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को आशीष दिया या नहीं दिया? लेकिन बहुत बार वो गवा बैठे, बहुत बार वो गुलाम बन बैठे, बहुत बार दुश्मन आया, उनके ऊपर चढ़ाई किया, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वो देश जिसको कई युद्ध लड़के परमेश्वर ने इजराइल को दिलवाया, ऐसे गवा देते थे। वो ऐसे जो कमाई हमने कई सालों की मेहनत से की, लोग ऐसे गवा देते हैं आज भी। जो नौकरी प्रभु की आशीष से पाई, लोग ऐसे गवा देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इजरायली लोगों को देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उनको कितना आशीषित किया। खासकर सुलेमान राजा के समय में कितना आशीषित था इजराइल। सोने का दाम ऐसे हो गया जैसे चांदी हो, चांदी ऐसे हो गई जैसे तांबा हो या पीतल हो। सब कुछ इतना सस्ता हो गया क्योंकि इजराइल के पास खूब सोना चांदी था। सुलेमान के राज्य में इजराइल बहुत अमीर हो गया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का उसने भवन भी बनाया, बड़ा खूबसूरत भवन बनाया, सोने चांदी से उसको सजाया। उस भवन में हर चीज को सोने से कवर किया गया था। बेशकीमती पत्थर लगाए गए, दूर दूर देशों से लकड़ी मंगवा कर उस भवन को बनाया गया। लेकिन एक ही दिन में वो भवन उजड़ गया। बेशक परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, लेकिन हमें आशीष को संभालना भी आना चाहिए। मान लो आपको कोई 1 लाख रुपया दे दे और आप उसको ऐसे ही कहीं गली में छोड़ दो, क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आपको नहीं मिलेगा वो। कई बार नोट गिर जाता है और फिर हम ख्याल करते हैं वो वहां गिरा था, कई बार मिलता नहीं वहां पर। हो सकता है किसी के हाथ आ गया, उन्होंने सोचा चलो प्रभु धन्यवाद 500 मिल गया, शायद प्रभु ने दिला दिया मुझे। तो जो भी है, तो आशीष को संभालना भी पड़ता है, आशीष में बने रहना पड़ता है। ये मसीह जीवन कोई एक दिन का जीवन नहीं है। आशीष आपके जीवन में एक दिन के लिए नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं। इस कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने गवाही दिया, लेकिन हर कोई उस आशीष में बना नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने खो दिया। और सबसे बड़ी आशीष है हमेशा की जिंदगी। बाकी भी बहुत सारी आशीषें हैं जो प्रभु देते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी। तो अगर आज हमारे पास गवाही है, हमारे जीवन में अगर प्रभु ने कुछ किया है, हमें उसे बनाए रखना है, हमें उन ब्लेसिंग्स में बने रहना है, नहीं तो 1 मिनट नहीं लगता। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं दूसरे लोग कौन सा प्रभु के वचन पर चल रहे हैं, तो हम भी नहीं चलेंगे तो चलेगा। बहुत बड़ा धोखा है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आपको समझना होगा, आप परमेश्वर के लोग हो। क्या हो आप? परमेश्वर के। जब परमेश्वर आपके साथ डील करते हैं ना, वैसे दुनिया के साथ डील नहीं करते। आए हम एक वचन को पढ़े, रोमियो जाएंगे, रोमियो उसका पहला अध्याय और 18 ऐसे पढ़ता हूं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति यानी कि भक्ति के उलट और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सच्चाई को पाप से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। उनको मालूम है एक परमेश्वर है, फिर भी बाबाओं के पास जाते हैं। उनको मालूम है कोई है क्रिएटर, सुप्रीम पावर, जिसने ये सारे जगत को बनाया है, फिर भी कुत्ते और बकरियों की आराधना करते हैं, जानवरों की आराधना करते हैं।
अंदर से पता है, कहेंगे हाँ कोई तो है, सुप्रीम है, ऊपर ताकते हैं, कोई तो ऊपर है। सो उनको पता है, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मुझे पता था कोई तो है जिसने इस दुनिया को बनाया है, लेकिन कोई है। तो लोगों को अंदर से पता है कोई है, लेकिन फिर भी अपने अपने तौर तरीके बना लिए हुए हैं, अपने अपने विश्वास बना लिए हुए हैं, अपने अपने तौर तरीके बना लिए हुए हैं। मैं कल ही डॉक्टर जॉन का एक प्रचार सुन रहा था, तो हमारे पठानकोट चर्च में किया था, तो उसमें वो कह रहे थे, तो वो एक रिमाइंडर था, कह रहे थे पहले लोग बाबाओं के पास भागते थे, आज लोग पादरियों के पास भागते हैं। मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा। पहले बाबाओं के गले में हाथ डालते थे, आज पादरियों के गले में हाथ डालते हैं। पहले बाबाओं के पैर में फूल बिछाते थे, आज पादरियों के पैर में फूल बिछाते हैं। पहले बाबाओं के सामने लाल कारपेट लगाते थे, आज पादरियों के सामने लाल कारपेट बिछाते हैं। बदला कुछ नहीं है। सो यहां पर क्या लिखा है? उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, यानी कि परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। गुण देखे नहीं लेकिन पता है। जैसे मान लो अगर कोई प्रभु को नहीं भी जानता तो भी वो उससे पूछे तुम पापी हो, यार है तो पापी है। उनको कैसे पता लगा वो पापी हैं? उन्होंने बाइबल पढ़ी? नहीं, अंदर प्रकट है, उनके अंदर इस बात का पता है। जब किसी का कोई कत्ल कर दे, मान लो कोई गुस्से में आके बदले की भावना से कर लेगा, उस समय खुश होगा, लेकिन एक टाइम आता है जब वो सोचता है मैंने अच्छा नहीं किया था, ये काम मैंने अच्छा नहीं किया। कोई व्यभिचार कर लेता है किसी पराई स्त्री के साथ, और व्यभिचार के बाद क्या ख्याल आता है? कई मेरे पास आते हैं, हमें बाद में बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा उनको? उसके अनदेखे गुण। परमेश्वर पवित्र है, और यहां पर क्या लिखा है? उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। 21 आयत। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की। आप लोग परमेश्वर को जानते हो? कैसे करते हैं हम परमेश्वर की बड़ाई? सब बोले हालेलुया। तो हम सोचते हैं हालेलुया बोल के कर दी। ऐसा नहीं है। हमारी जिंदगी, लोग जब तुम्हारे भले कामों को देखेंगे, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे। आमीन। हमारी जिंदगी बोलनी चाहिए। जब हम पवित्र जिंदगी जीते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और नीति वचन में लिखा है, जब हम गुनाह में जिंदगी जीते हैं ना, हम शैतान की बड़ाई करते हैं। अगर हम व्यभिचार में जिंदगी जीते हैं, हम शैतान की बड़ाई कर रहे हैं। गुनाह में जिंदगी जीते हैं, हम शैतान की। हम कहेंगे नहीं हमने चर्च में तो बहुत बार हालेलुया बोला था। वचन देखो, वचन क्या बोलता है। जब पाप करते हैं, हम शैतान की बड़ाई करते हैं। जब धार्मिकता में चलते हैं, तो हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर की वडियाई करते हैं। कितना होती परमेश्वर की वडियाई? हालेलुया बोल के हाँ या ना बोल दो। अब वो भी ठीक है, लेकिन जो असली है वो हमारी जिंदगी है, हमारा चाल चलन, पवित्रताई। नौजवान कैसे परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं? पवित्र जिंदगी जीकर, गुनाह से दूर रहकर। बहुत सारे नौजवान फिसल जाते हैं, कलीसियाओं में फिसल जाते हैं, गलत रास्तों में चल पड़ते हैं। वो प्रभु की बड़ाई नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है।
और जब हम वचन पर चलते हैं हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। वचन के उलट चलते हैं, बाइबल में लिखा है नीति वचन में, हम शैतान की बड़ाई करते हैं। आमीन। आगे क्या लिखा है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ बेकार के विचार करने लगे। बेकार के विचार, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन मूर्ख बन गए, वो अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, यानी कि मनुष्य का रूप दे दिया परमेश्वर को। इंसान को खड़ा कर दिया। आप देखो इंसान दी फोटो आज है, या ये बाबा है, या ये दूसरा इंसान, या तीसरा इंसान। मालूम है कोई भी पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, टीचर मध्यस्थ नहीं है। मध्यस्थ सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक परमेश्वर के जन को बीच में ले आते, ये मुझे प्रभु से मिलाएगा। नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह है। जैसे बहुत सारे जगह हम देखते हैं मरियम को बीच में ले आए, नहीं, मरियम यीशु को कहेगी, यीशु पिता को कहेंगे और हम पर दया हो जाए। ऐसे नहीं है। बाइबल में लिखा हमारा एक ही मीडिएटर है हमारे और पिता में के बीच में, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया और हमारे लिए अपना लहू बहाया, और लहू बहाकर हमारा मेल परमेश्वर के साथ कर दिया। सब कहें हालेलुया। 24 आयत, सब लोग अपनी बाइबल देखें। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए, यानी कि गुनाहों के लिए, पापों के लिए छोड़ दिया। सब कहें छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं बड़ा शरारती था, तो सजा तो रोज मिलती थी, और हमारे प्रिंसिपल की बड़ी दहशत थी, बहुत दहशत थी स्कूल में। बच्चों की पैंट गिल्ली हो जाती थी, इतनी उनकी दहशत थी, इतनी जबरदस्त डांट थी। लेकिन एक टाइम आया, मेरे प्रिंसिपल ने पता क्या करना, मैडम ने बुलाना उनको, ये अपना होमवर्क नहीं कर रहे। प्रिंसिपल ने सबको 2-2 लगानी, मेरे पास आना, तुम बैठ जाओ, मुझे बैठा देना। उसका मतलब पता क्या था? इसको छोड़ दिया, इसको कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर ने पता क्या किया? छोड़ दिया। आपका बच्चा गलती करता है, आप उसको डांट लगाते हो कि नहीं लगाते? माँ बाप लगाते हैं कि नहीं? कि 10 महल्ले दूर जाके किसी के घर के बच्चे को डांट लगाते हो? आप लगा के तो देखो, गलती भी कर रहे हो, माँ बाप बाहर आ जाएंगे, वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो हम परमेश्वर की संतान हैं। जिसने प्रभु को जाना वो क्या है? परमेश्वर की। लेकिन दुनिया जो नहीं जानती, जो विकेडनेस में चल रही है, उनमें भी बहुत सारे हैं जो प्रभु को जानेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है छोड़ दिए। परमेश्वर का अनुशासन और डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में तब शुरू होता है जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे देते हैं। फिर प्रभु कहते हैं अब मैं तुम्हें बनाऊंगा। सो परमेश्वर फिर बनाना शुरू कर देते हैं अपने लोगों को। इसीलिए हमारे साथ अलग तरीके का बर्ताव करते हैं, लेकिन संसार को छोड़ दिया। इसलिए आप ये मत कहना अरे ये तो व्यभिचार रोज ही करते हैं, इनके पास फिर भी पैसा आ रहा है, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक है। उनको छोड़ दिया। क्या किया परमेश्वर ने? उनको क्या किया? आपको नहीं छोड़ा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो वो सिर्फ हमारी मदद करने के लिए नहीं है, जब गलती हो एक सोटी मारने के लिए भी है। अरे सही चल, मैंने तुझे वहां लेके जाना है, तेरा घर वहां पर है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए दुनिया को देखकर ये मत सोचना अरे वो तो फिल्मी गाने सुन रहे हैं, हम भी सुन लेंगे। उनके तौर तरीके मत अपना लेना। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर का डीलिंग आपके साथ अलग है। योना नबी के साथ जो परमेश्वर की ओर से था, है ना,
उसके साथ डीलिंग अलग था। कितने लोग हैं अगर प्रभु की आवाज सुने भी नकार देते हैं। योना ने भी निकारी, लेकिन प्रभु वापस मोड़ के लाए। कितने लोग मछली के पेट में रहना चाहेंगे? कोई है जो मछली के पेट में रहना चाहता है योना की तरह? पता नहीं उसने 3 दिन कैसे निकालनी है। जो परमेश्वर के लोग हैं ना, उनके लिए मछली तैयार रहती है। कब्र नहीं, शुक्र है मछली का पेट है, कब्र नहीं है। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास आशा है। हालेलुया। योना के लिए कब्र नहीं थी, योना के लिए मछली का पेट था। लेकिन क्यों जाना मछली के पेट में? क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा है, उसे सुधारते हैं, उसको डांटते हैं, उसको ताड़ना देते हैं। क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। उनको मालूम है अनंत काल की आग कितनी बुरी है। वो कहते हैं योना 3 दिन मछली के पेट में रह ले, मुझे तकलीफ हो रही है तू मछली के पेट में, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है तू स्वर्ग तो आ जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहते किसी की रूह भी नाश हो। इसलिए जब आप अपने आप को देखते हो तो संसार के साथ मत देखना। वो भी तो करते हैं, वो लड़का भी तो चौक में खड़ा होता है, वो भी तो गाली देता है, वो भी तो ये करता है, वो भी तो वो करता है। अरे नहीं नहीं नहीं, उनको छोड़ दिया। हमारी प्रार्थना प्रभु उनको भी पकड़ ले। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं प्रभु उनको भी पकड़ ले, लेकिन अभी वो छोड़े हुए हैं। जब तक वो यीशु के लिए दिल नहीं खोलते तो वो यीशु के द्वारा कबूल कर लिए जाएंगे। लेकिन अभी कौन सी हालात है? छोड़ी हुई हालात है। इसलिए आपकी आशीष, आपकी बरकत को आपको बने रहना सीखना होगा। सुलेमान ने इतने साल लगाकर, कितने साल लगे मंदिर गए? एक बहुत लंबा समय लगा। कितने साल लगे? मेरे ख्याल 7 साल लग गए। भवन बनाने में कितने साल लगे? 1 दिन में उजड़ गया। 14 साल, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 14 साल उसको अपना महल बनाने में लगे, 1 दिन में उजड़ गया। कोई कहेगा 50 साल मुझे जिंदगी बनाने में लगे, 1 दिन में खत्म हो जाती है। इसीलिए प्रभु ने सावधान किया, शैतान के लिए रास्ता मत खोलना। कोई ऐसा गुनाह मत कर बैठना, बलवे में मत चले जाना। अपने मन को नम्र करना। सो हमारे साथ परमेश्वर का डील करने का तरीका अलग है कलीसिया। इसलिए अपनी गवाही को बनाए रखो। मसीह को ढिलाई में मत लेना कभी भी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कोई नहीं, संडे जाएंगे, यीशु का लहू गाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। गुनाह का एक नतीजा आ जाता है जिंदगी में। अगर हमें झूठ बोलने की आदत है, आपके सामने आएगा आपका झूठ एक दिन। अगर माँ बाप के साथ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी छिपे ऐसे काम करते हैं, आपके सामने आएगा, इंतजार करना। क्योंकि प्रभु आपको उस जगह लाएंगे जहां आपको प्रभु, ओह अब मुझे एहसास हुआ वो कितनी बड़ी गलती थी। हम ये मत सोचे ओके गुड बाय, सॉरी सॉरी, निकल जाएंगे। ऐसे नहीं है। क्योंकि प्रभु हमें बनाना चाहते हैं, वो अच्छे पिता हैं और वो हमें उस जगह में लाते हैं जहां पे हम अपनी गलती का दर्द से एहसास करें। दाऊद को भी उस जगह में लाए जहां उसने फिर उस दर्द में अपनी गलती का एहसास किया। और ये इसलिए है क्योंकि वो अच्छे पिता हैं। स्कूल में सोटी को चलाते हैं हाथ के ऊपर, कोई बताएगा मुझे? फूंक क्यों नहीं मारते? वो कहते थोड़ा दर्द का एहसास करो, थोड़ा दर्द का। ओह और नहीं करते सर, नहीं करते, नहीं करते, आगे से शरारत नहीं करते। ओ बड़ी जोर दी बज्जी है ना। कई पक्के हो जाते खा खा के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई तो कई पीढ़ियों से क्रिश्चियन है पक्के। वो कहते हम नहीं बदलेंगे, हम आएंगे, हम आपकी ओर देखते रहेंगे, हम ताली भी बजाएंगे, सब कुछ करेंगे, घर जाके वही पुराने काम करेंगे जो पहले करते थे। बोली भी वही रहनी है, भाषा भी वही रहनी है, उठने बैठने का तौर तरीका भी वही रहना, कुछ नहीं बदलेंगे हम।
और पादरी साहब आएंगे, दुआ करेंगे, 10 रुपए चंदा हाथ में डाल लेंगे, सारे काम बन जाएंगे। आज मैं आपकी आंखें खोलने जा रहा हूं। मैं नहीं, प्रभु खोलने वाला पवित्र आत्मा है। हम किसी धोखे में ना रहें। लेकिन ऐसे आशीष नहीं है कलीसिया, ऐसे आशीष नहीं है। वहीं पर ही बैठे रहेंगे। कई पुश्तों से 3-3 पादरी रोज दुआ करके जाते हैं घर में, हालात फिर वही हैं, बच्चे वही हैं, परिवार वही है। अभी भी पूछे बहुत सारे लोग, सर नहीं बन पाए। मसीह लोगों को लीड करने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। लीड, बहुत सारे अभी भी गुलाम में हैं। देने वाले बनने के लिए बुलाया है, लेने वाले बनने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी लेने वाले ही हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी हम इस बात को समझें, अगर प्रभु ने आशीष दिया उसमें बने रहें। अगर हमारे लिए प्रार्थना हुआ, प्रार्थना होना बुरा नहीं है, लेकिन अब प्रार्थना के मुताबिक जिंदगी भी जिए। लोग नादानी में जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि हमें शायद सिखाए से दिया या दिखाए से दिया, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, दुआ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, दशमांश डाल देते हैं, जोश है, मीटिंग चलती है, ताली बजाते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब कुछ होता है, बदलता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को ढिलाई में लिया है और हमने सोच लिया पादरी साहब 40 दिन साढ़े आजकल दुआते हैं। पिछले दिनों मैं किसी के घर में गया, वो बड़े खुश थे। पादरी साहब तो तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? नहीं वो कर रहे हैं ना, हम डाल देंगे चंदा उनके हाथ में। क्या हो गया मसीहत को? कौन सी सोच क्या हमने अपनी जिंदगियों में ले लिया है? हम धोखे में जी रहे हैं बहुत सारे लोग। आपको आखिर में प्रभु के वचन पर चलना ही होगा। बाइबल में पढ़कर देखो, कोई भी चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि किसी ना किसी ने आज्ञा मानी। तो हमारे साथ डीलिंग अलग है। आपके अविश्वासी दोस्त, मित्र, यार, सहेलियां, आपको हम भी उनकी तरह जिंदगी जिएंगे। सावधान, खबरदार हो जाओ। इब्लिस शैतान ऐसा डसेगा आकर कि उठना मुश्किल हो जाएगा। उनको नहीं डसेगा क्योंकि वो कहेगा ये तो मेरे औजार हैं, मेरे हथियार हैं। जैसे परमेश्वर हमें कहते हैं ना, प्रभु के वचन में लिखा है, वीर के हाथ में तीर के समान है ना बच्चे। तो हम प्रभु के हाथ में हैं, जहां दिल चाहता है हमें छोड़ देते हैं, भेज देते हैं। इसी तरह शैतान ने जो अपने गुलाम बनाए होते हैं उनको वो इस्तेमाल करता है और उनको कहेगा उल्टे उल्टे काम करो और पैसा होगा, उल्टे उल्टे काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तो नहीं परेशान करता। फिर करता भी है। ये मत सोचो सांप पालेंगे एक दिन डसता है। कई बार विश्वासियों को लगता है हमने ना जब से दुआ करनी ज्यादा की ना, लगता है परेशानी ज्यादा हो गई। उनसे पूछो जाके जो दुआ नहीं करते वो कितने को सुखी हैं। कितना बड़ा धोखा है ये, शैतान का झूठ है। उसको पता था हम ये मानेंगे, इसलिए उसने कहा अभी दुख मैं देता हूं तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है तुम मान लोगे इस बात और तुम्हारी दुआ वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो अगर प्रभु ने हमें आशीष दिया है उसमें बने रहना है। आमीन। 2 तरह से आशीष आती है, मैंने बहुत पहले भी बोला था। एक आती है परमेश्वर के जन के द्वारा, प्रभु के, जब प्रभु का दास प्रार्थना करता है और प्रभु काम करते हैं और आशीष आती है और गवाही खड़ी होती है और दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है। मेरे लिए कई प्रभु के ऐसे मौके लगे, मैंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड की, मेरे लिए कईयों ने प्रेयर भी किया और कुछ समय मैंने हफ्ता 10 दिन महसूस किया वही वाला अभिषेक मैं महसूस कर रहा हूं, वही वाला। लेकिन कुछ दिन के बाद वापस अपनी वही चीज में जो प्रभु ने मुझे दी थी।
एक आशीष है जो मनुष्य के द्वारा आती है, थोड़ी देर रहेगी आपकी जिंदगी में, लेकिन एक आशीष स्वर्ग से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है, वो आपकी 10 पीढ़ियों तक बनी रहेगी। जोर से ताली बजाएं, हालेलुया। वो आशीष चाहिए जो 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल चले, या आपको वो आशीष चाहिए जो 10 साल चले या 10 पीढ़ियों तक चले? अगर उन्होंने कहा है 10 पीढ़ियों तक, तो 10 पीढ़ियों तक आशीष बनी रहेगी। और वो तब होगा जब आप आज्ञाओं पर चलोगे। जितने भी यहां नौजवान हैं, आप आज कहोगे कोई नहीं, गलती कर ली, कोई नहीं, जवानी की अभिलाषा में पड़ गए, गलत संबंधों में पड़ गए, प्रभु के पास आए, माफी मिल गई। आपकी भी एक दिन शादी होगी, एक दिन आपके भी बच्चे होंगे। कई बार ये नतीजे सामने आ जाते हैं क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में एक गलत बीज बो दिया है। ख्याल रखना, कभी किसी ने बीज बोया है कहीं पे? कोई फसल, कोई खेती बाड़ी कुछ किया है ना? और कई बार हम उस चीज को करके वहां से निकल जाते हैं। बारिश बुरिश होती रहती है वहां पे, करते 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 हम वापस आते हैं, हम कहते हैं ये तो बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह से गुनाह भी है। माफी मांग ली लेकिन जड़ वहां छोड़ दी। इसीलिए हम हल्के में मत लें। मैं प्रभु के कितने दासों को जानता हूं जिनको परमेश्वर ने माफ किया, लेकिन उनको एक तकलीफ में से अपनी गलती के कारण निकलना पड़ा। बाइबल में लिखा है, अगर परमेश्वर धर्मी को इस पृथ्वी पर इनाम देते हैं ना, तो दुष्ट को और कितना बढ़कर उसकी दुष्टता का इनाम मिलेगा। तो आज अगर हम कहें कि हम ढिलाई में थोड़ा बहुत है, कोई नहीं, ठीक है, प्रभु माफ करते हैं, सब कुछ जिंदगी में सही चलता है, कोई नहीं, ठीक ठाक है, आपको नहीं पता आप अपनी जिंदगी में ऐसे बीज बो रहे हो जो कल को आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। और आप कहोगे प्रभु ये परेशानी कहां से आई? प्रभु आप कैसे परमेश्वर हो? आपने मुझे छोड़ दिया क्या? ये कहां से मुसीबत आ गई? लगता दुआ ज्यादा करनी पड़ी इसलिए मुसीबत आ गई। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। अफसोस, गलती, गलत चीजें जिंदगी में बो डाली। कई बार हम अपनी जिंदगी में गलत फैसला लेते हैं ना, 4 साल बाद पता लगता है ओहो वो तो फैसला गलत था। चाहे वो हमारी नौकरी को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कारोबार को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, जमीन जायदाद को लेकर हो। कई बार लोग कर बैठते हैं और बाद में कहते हैं ओहो गलत हो गया, हमें किसी की सलाह लेनी चाहिए थी। आती है ना वो चीज सामने। इसी तरह हमारी जिंदगी एक गुनाह है जो आज हमने अपनी जिंदगी में एक तस्वीर बना दी है, या एक हालात बनाए हैं, और हम प्रभु के पास वापस आए हैं, लेकिन हालात वहीं छोड़ आए हैं। लेकिन प्रभु सामर्थ्य है बदलने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें अपने गुनाह के दर्द का एहसास है? क्या हमें वो तकलीफ है? हम प्रभु के साथ वफादारी में नहीं चल रहे, क्या हमें तकलीफ है? हम प्रभु के कामों में हिस्सा नहीं ले रहे, क्या हमें उसका तकलीफ होता है? मुझे मालूम है हर कोई टाइम नहीं निकाल सकता, लेकिन जो आप काम करते हो, जब आप ये सोचकर करते हो ना ये प्रभु के लिए है। किसके लिए है? वो वर्शिप है। कहते हैं ना वर्क इज वर्कशिप। आपका काम आराधना बन जाता है जब आप परमेश्वर के लिए सोचकर करते हो। आप जब काम करते हो किसके लिए सोचकर करते हो? नहीं, अभी ना बोलो परमेश्वर के लिए, उनको छोड़कर अपने बच्चों के लिए मैंने बिल भरने हैं, मैंने पानी का बिल, चलो आजकल मुफ्ती हो जाता कई बार, तो चलो बिजली का बिल, मैंने बच्चों की फीस, मेरे बीवी के मेकअप का सामान। नहीं, खरीदो, पैसा है, मेकअप खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चक्कर कोई नहीं है ना। वो मेरा कपड़ा लीड़ा, वो ब्याह आना 6 महीने बाद, ਉਹਦੇ ਲਈ भी पैसे जोड़ने हैं। 4 घर छड़ के ब्याह आ किसी का, रात की नींद हमारी उड़ रही है। नवे कपड़े पाने, पुराने थोड़ा ना पाने हैं। ये सोच के काम करते हैं ना बहुत सारे लोग, लेकिन ये नहीं सोचते नहीं मैं मेहनत करूँगा, मुझे कमाई होगी,
मैं प्रभु के कामों के लिए दूंगा, अपने परिवार को भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के कामों के लिए देना है। इसलिए मुझे कमाना है, इसलिए मुझे मेहनत करनी है, ताकि ये पैसा कमा के, बिजनेस करके, कारोबार करके, व्यापार करके, नौकरी करके मैं सबसे पहले प्रभु के कामों में दे सकूं और उसके साथ साथ अपनी और अपने परिवार की मदद भी कर सकूं। जब आपकी सोच ऐसी होती है, वो आराधना बन जाती है। हालेलुया। कई लोग मेरे पास आते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, तो बढ़ चढ़ कर देना शुरू कर दो प्रभु के कामों के लिए, आपका भी हिस्सा डल गया, आपकी कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। क्यों दशमाशों और भेंटों और बाकी भेंटों में और हर काम में हमें सहयोग देना है? क्योंकि हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। नहीं तो मैं कर लेता हूं आपके वाली नौकरी, आप बन जाओ पादरी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप जब काम ये सोचकर करते हो कि मुझे प्रभु के लिए करना है, यानी कि जब प्रभु के संडे की बारी आती है ना, यहां मीटिंग की, खास मीटिंग की, तो अगर हम कहते हैं नहीं नहीं काम बड़ा है, हम नहीं आ सकते, इसका मतलब है हम प्रभु के आराधक नहीं हैं। क्योंकि हम भूल गए काम तो प्रभु के लिए कर रहे हैं। और जब आप ये सोचकर करते हो काम प्रभु के लिए कर रहे हैं, फिर आप प्रभु के कामों में ढिलाई नहीं करोगे, फिर आप कभी भी आराधना में आने से ढिलाई नहीं करोगे। आमीन। तो एक आशीष वो है जो प्रभु के जन के द्वारा आती, थोड़ी देर रहेगी आपकी जिंदगी में। चाहे आप कितनी मर्जी डोनेशन दे के, चंदा पाके, आपको बस साड़ी प्रार्थना करा दो, अही द्वार खड़ी कर देंगे पूरी, अही साउंड सिस्टम पवा देंगे, बस दुआ करा दो एक बार साढ़े लिए। थोड़ी देर की, कितनी देर के लिए? सबके थोड़ी देर की, थोड़ी देर की। लेकिन जब हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं ना, जो आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है, वो 10 पीढ़ियों तक जाती है। बहुत सारे लोग चलो थोड़ी देर थी, थोड़ी थोड़ी देर काट देंगे, घंटा ही निकल जाए, क्योंकि घंटे बाद दूसरे पादरी साहब ने आ जाना, 10 रुपए रखे, तो घंटा वधिया लंघ गया। ओह घंटे बाद हाय जी घबरांदा है ओह पादरी साहब चंगा होया तुसी आ गए, बड़े सही टाइम आ जाए, बड़ी घबराहट होती सी अज। चलो ना शाम को फिर घबराहट, लेकिन पादरी साहब फिर आ गए, तीसरे वाले, लै पादरी ता स्वर्ग दूता वकन ने, जदों भी घबराहट होती नाल ही पहुंच जाते हैं। प्रभु के वचन पर चलो। प्रभु आप मुझे आशीष देते हो, मुझे आपके साथ चलना है, आप मुझे बरकत दोगे, आप मुझे आशीष दोगे। हम स्कूल जाते हैं ना, ये हमारा मिलना एक स्कूल कॉलेज की तरह है। हम आते हैं, हम सीखते हैं, हम अपनी जिंदगी में वो बातें अपनाते हैं और हम बरकत पाते हैं। स्कूल भी ऐसे है ना कि स्कूल वाले बच्चों को नाल नौकरी भी दे देते हैं। क्लास खत्म होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, गुड बाय, फिर मिलेंगे। और हम जो सीखते हैं उसको अप्लाई करते हैं और हम बढ़ जाते हैं। कलीसिया की तरक्की किस बात में है? लोगों की गिनती से नहीं है। कलीसिया की तरक्की तब है जब लोग कामयाब हो रहे हैं, वो आते हैं, वो सीखते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं और परमेश्वर उनको बरकत देते हैं और वो बढ़ जाते हैं। आपके हालात ऐसे नहीं रहने चाहिए, अगर है तो गड़बड़ है। अगर नहीं बदल रहे, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, कुछ गुनाह हो सकता है, कुछ गलती हो सकती है। यहां हम प्रभु के पास नहीं जा रहे। चलो मुश्किल आती, मेरी जिंदगी में भी कई साल मुश्किल के आए, तंगी के आए, लेकिन एंड ऑफ द डे प्रभु खड़ा करते हैं। प्रभु हम सबको उठाते हैं, प्रभु हम सबको बरकत देते हैं, प्रभु हमारी संतानों को बरकत देते हैं, 10 पीढ़ियों तक आशीष देना चाहते हैं।
अमेरिका में, इंग्लैंड में देखते हैं उनके बाप दादा जो प्रभु के साथ वफादारी में चले, आज सारे वफादार नहीं हैं, आज बहुत कम है। उनकी आशीषें बच्चे उनका आनंद उठा रहे हैं। 10 पीढ़ियों तक चली गई। चला दाऊद प्रभु के साथ और आशीष उसके बेटे को मिल गई। और फिर प्रभु ने कह दिया दाऊद को, तेरी गद्दी सदा बनी रहेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब्राहम को कहा, तूने मेरी बात मानी है इसलिए मैं तेरी पीढ़ियों को आशीषित करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आज जितने भी माँ बाप यहां बैठे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु की बात मानो। पादरी साहब दुआ करने आए या ना आए, आपका काम बन जाएगा। वो आएंगे दुआ के तौर पर आपकी मदद करने, आपको सलाह देने, फेलोशिप करने, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं, मिलते रहना चाहिए। लेकिन आपकी बरकत तब है जब आप प्रभु के वचन पर चलो। अब प्रॉब्लम यह है हमारे समाज में, आधे टाइम से ज्यादा तो इको बात पे प्रचार होता है। सोना क्यों पाया है, चांदी क्यों पाई है, सिर क्यों नहीं टक्या, वाल क्यों काले किते ने, चिट्टे कपड़े कोई नहीं पाए, अद्धी बावां दी, चल चिट्टी कमीज पाई पर अद्धी बावां दी क्यों पाई। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कलीसिया जहां शुरुआत की ना इंडिया में आके, आधे टाइम यही प्रचार था। तो मैं हर बार उम्मीद के साथ जाता था, कुछ आज नया सीखेंगे, कुछ नया। लेकिन जैसे ही एक औरत कोने में बैठी दिखनी, जिन्हें एक चूड़ी पाई सोने दी हाथ में, बस वहीं पे प्रचार बदल जाना। फिर पूरा प्रचार, और मुझे रट गया। और वो प्रचार सुन सुन के मुझे लगा सचमुच सोना पाना इतना ही बड़ा पाप है। तो मैंने क्या किया, जहां मैं मीटिंग चलाता था वहां लोगों का सोना उतरवा दिया मैंने। फिर जब प्रभु ने बुद्धि खोली, माफी मांगी, जाके माफ कर दो। आपको मालूम है बाइबल के दिनों में, अगर आपने मेरा पिछले दिनों प्रोग्राम देखा हो, बाइबल के दिनों में पैसों का लेन देन पता कैसे होता था? सोने चांदी से। किससे होता था? प्रभु यीशु मसीह भी जब ऑफरिंग इकट्ठी करते थे, सोने चांदी वाली इकट्ठी करते थे। और हमने आज कह दिया सोना पाप है, चांदी पाप है, क्योंकि नोट छप गए। तो नोट ना छपे होते तो हमने भी चांदी के सिक्के रखे होते। आप पादरी नंबर 1 ली, आप पादरी नंबर 2 ली थे, आप पादरी नंबर 3 ली। फिर किसी ने कुछ नहीं कहना था। ये क्यों है? क्योंकि समझ नहीं है, ना समझी आ गई। हमने अपने दिमाग को बढ़ने नहीं दिया, हम एक डब्बे में बंद हो गए। और वही चीज सुन सुन के एक दिन प्रभु की दासी पास्टर प्रॉफिट कैटरीना, अगर आपको पता हो, जो अमेरिका से शायद कुछ लोगों ने सुना है, हमारे मित्र हैं। तो एक दिन पंजाब की बहुत बड़ी चर्च में वो प्रचार कर रही थी, हजारों लोग थे। तो बेचारी ने सूट पहना बड़ी मुश्किल से, तो दुपट्टा संभालना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, दुपट्टा यहाँ पे लोग बुरा मानते हैं। अच्छा, दुपट्टा किस, कभी ऐसे पकड़े, कभी यहाँ पे फंसाए। तो एकदम प्रचार में जोश आया, जैसे एक आत्मा उतरता ना, एकदम कुछ बातें ऐसी निकली, बड़ी सामर्थ्य। और थोड़ा सा इधर डिग गया, और एक बंदा खड़ा होके कहता, मीटिंग में हजारों लोगों में, ओ भैन जी पहले सिर तक ढक लो। आत्मा का काम चल रहा था। क्यों हुआ ऐसे? बुद्धि बंद हो गई। और फिर वचन पढ़ा नहीं, आप देखो बाइबल च लिखा शर्मनाक है सिर ना टक्या। अभी अगे भी लिखा, वो भी पढ़ लो, वाल दिते सिर टक कर ली। उसकी और हमने ध्यान नहीं दिया। और ये ध्यान नहीं दिया, रीति रिवाज थे कुरिन्थी लोगों के, शादीशुदा को सिर कवर करना पड़ता था, जो कुंवारी लड़की होती थी उसको सिर नहीं कवर करना होता था, क्योंकि वो निशानी थी, पता लगता था अच्छा आ ब्याही आ, अच्छा आ कुंवारी है। सिर्फ ये था रीति रिवाज उस इलाके का, उस देश का। लेकिन हम समझ नहीं पाए। क्यों कलीसिया नहीं बढ़ पा रही? इन्हीं चीजों के कारण हम उसी चीज में खो गए।
पादरी साहब आएंगे, दुआ करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आएंगे दुआ करेंगे, हाँ ठीक होगा, दुआ काम करेगी, काम करती है, लेकिन अंत में आपको प्रभु के वचन पर चलना ही होगा। नहीं तो कहोगे हाँ दो साल पहले दुआ कराई सी, बड़ी दुआ काम बड़ी की पादरी साहब दी, लेकिन 2 साल बाद भैने वही हालात वापस आ गए। मेरा सवाल है या तुसी प्रभु दे वचन ते चले? नहीं हालेलुया तो बड़ी कीती सी, मैं पूछया प्रभु दे वचन ते चले? नहीं, गिरजे जाके ताड़ियां बड़ी जोर दी मारियां सी। पवित्र आत्मा की सामर्थ जोर से ताली बजाने के लिए नहीं, बजानी बजाओ, मैं किसी को रोक नहीं रहा, प्रभु के वचन पर चलने के लिए है, पवित्र जिंदगी जीने के लिए है, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करने के लिए है, वह विचार से दूर रहने के लिए है। मैंने देखा कई औरतें पूरा आजकल तो हिजाब पहनते, हिजाब समझते हो क्या होता है? इत्थों लैके इत्थों पूरा कमा के इन्ना ही रह जाता, उसे कहते हैं हिजाब, मुस्लिम लोग करते हैं, वो आजकल रिवाज चला है पंजाब में। तो बहुत सारी कलीसियाएं कहती हैं, कोई कहेगा आप बड़े, कोई कहेगा जी आप बड़ा कलीसियाओं के खिलाफ बोलते हो। मैं कलीसियाओं के खिलाफ नहीं हूं, मैं शैतान के खिलाफ हूं, जो लोगों को उसी चक्रव्यूह में गंवा दिया और लोग बढ़ ही नहीं पाए। और बस हम आज एक पता क्या होता है, जो औरतें सर नहीं ना कवर करती नॉर्मली, तो जो सर कवर करते हैं ना, जहां पर हैं किड्ढे पापी लोग इस चर्च दे। पिछले दिनों हमारी एक बहन थी, हल्का सा एक छोटा सा कांटा पहना, तो उनकी पड़ोसन उनके घर आई, कहते सिस्टर आप बपतिस्मा कब ले रहे हो? कहते मैंने ले लिया। कांटिया ना ही बपतिस्मा ले लिया। तो फिर वो उन्होंने मुझे पहले ये बात बताई, तो फिर कहा उन्होंने भी प्रार्थना करानी थी। तो मेरी बीवी खड़ी है वहाँ पर, थोड़ा बहुत सोना चांदी पाके, जितना भी प्रभु ने दिया है, लिपस्टिक लाके, वो ऊपर थल्ले देखे ये क्या है। और फिर चलो प्रेयर का टाइम आया, मैंने पास्टर रितु से प्रेयर कराया, मैं कहा आप प्रेयर करो। कैसे लोगों की बुद्धि, ग्रोथ, समझ रोकी हुई है, इसीलिए मसीह लोग बढ़ नहीं पा रहे, वो चीज उसी चीज में खो गए हैं। लाल रंग किसने बनाया है? नीला रंग किसने बनाया है? पीला रंग किसने बनाया है? ये पेड़ पापी हैं जो हरे रंग के हैं, ये क्यों नहीं चिट्टे? आसमान क्यों नहीं चिट्टा? सूरज क्यों नहीं चिट्टा? चांद में भी दाग है। मैंने किसी को थोड़े दिन पहले कहा, किसी से बात कर रही थी, मैं कहा तुहाडा सर्फ एक्सेल या निरमा ओहो जिहा चिट्टा नहीं बना सकता जिद्दां प्रभु यीशु मसीह दे लीड़े चिट्टे हो गए सी जदों पहाड़ी ते सी, वो परमेश्वर दी महिमा नाल होया सी। हालेलुया। जो चीजों पर गौर करना है उस पर नहीं गौर कर रहे, इसलिए हमको बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए हमारी सोच सीमित हो गई है। और प्रभु कहते बस तुम पेंड ही बैठे रहो, बाहर ना निकलो, काम खराब करोगे। तू आ गुरदासपुर अंदर ही रहो, मैं तो तुहानू दुनिया की कौमां तक पहुंचाना है, लेकिन जे सोच ना बदली तुम तो उत्थे जाके सारा गड़बड़ कर दोगे। शुरुआत यहां होती है, नहीं वो कुछ कह देंगे सानू, आज उन्होंने तो डरोगे तो कल नूं गां जाके किसी ने होर विरोध किया तो क्या करोगे? आपके परिवार का में अगर ये रिवाज है कि औरतें लिपस्टिक नहीं लगाती, मत लगाओ। आपके परिवार का रिवाज है सिर ढकना है, ढक लो, नहीं है ना ढको। मैं नहीं किसी को कहने लगा, मैं तो जो सच्चाई है वो सिखाऊंगा, और वो ये है पवित्र जिंदगी जियो। कोई कपड़े लीड़ों से पवित्र नहीं होता। अगर पवित्र हो जाता ना तो जितने भी कई बार लाल पीले कपड़े पहन के घूमते हैं ना तो सारे पवित्र होते हैं। आज कपड़े लीड़ों के रंग से कोई पवित्र नहीं होता, दिल हमारा पवित्र होना चाहिए। दाऊद ने क्या कहा? प्रभु मेरे लीड़े चिट्टे कर दो।
नहीं, दाऊद ने पता क्या कहा? परमेश्वर मेरे दिल नू साफ कर दो, शुद्ध कर दो, धो दो, बर्फ के समान मनु चिट्टा कर दो। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु को। हालेलुया। अगर मैं सोचता हूं सब कुछ चिट्टा 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 ही हो तो कैसा लगे? मालूम है चिट्टा चिट्टा किसको दिखता है? जानवरों को। काला चिट्टा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे ना, कितने लोगों के मोबाइल स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट है? सारा ने रंग बिरंगी मोबाइल स्क्रीन रखी है। पहले काले चिट्टे ही होते थे। वो लोग कहते हैं हमें वो उसमें रहने दो, यहां तक काला आया तो यहां चिट्टा है, तीजा कोई नहीं। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बाहरी रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल क्या है, आपकी गुप्त जिंदगी क्या है? हो सकता है कोई बड़े चिट्टे लीड़े पाके बैठा हो, बाहर जाके व्यभिचार करता हो सकता है कोई औरत सिर टक के बैठी हो, प्रॉब्लम कोई नहीं, आपके घर का रिवाज है टक्को, लेकिन घर जाके पति को बेइज्जत करती हो सकता है पति चिट्टा कुर्ता पजामा पह के पूरा चिट्टा 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 आया हो, लेकिन घर जाके बीवी को गाली देता हो। आखिर में इससे एंट्री नहीं मिलनी, एंट्री मिलनी है क्योंकि हम प्रभु के रास्ते चले। आपकी आशीषें इसलिए नहीं बनी रहनी कि आपने लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, मैं लिपस्टिक छाड़ती हूं मैंने बड़ी बरकत मिल रही है। नहीं इदा नहीं मिलनी बरकत मिलनी क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो। बरकत मिलनी आप अपने पड़ोसियों को माफ करते हो। इदा नहीं गवांड महल्ले जाके हाँ तू दस की बोली सी मेरी कुड़ी खिलाफ। मैं ईसाई लोगों की बात कर रहा हूं की क्या ही ओह पादरी साहब आ गए, आ जड़ा दुआ कर दे, बड़ा झगड़ा गुआंढियों नाल, तुसी माफ किया नहीं? करता ही दुआ च करता है। जाओ किलो गुलाब जामुन का डब्बा लो तो उन्होंने दे आओ तो हैरान कर दो, फिर वेख्यो मूँह ना बंद होया उन्हों का तो कह देना। जोर से ताली बजा सकते हो, अच्छी सलाह दी है। बाइबल में पता क्या लिखा है? अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता अच्छा करो। क्या करना है? ठंडे पानी का गिलास। भरजाई गाला कड़ कड़ के तेरा गला सुक गया, अल्लाह मैं शरबत पा के ठंडा पानी लिया, फिर बाद दोबारा गाला कड़ ली ना, ओदी बोलती बंद हुई ठंडे पानी करके। प्रभु भी बड़े चलाक है, कोसा पानी नहीं क्या ठंडा गया है, शायद इसीलिए कहा है। ये मायने रखता है। वो चीजों को बना लिया। मालूम है करिंथियो चर्च कहती थी बालक, छोटी छोटी गल ते लड़ाई, छोटे ऐसे लिए वो दुपट्टे दुपट्टे वाली सारी कन्फ्यूजन होती सी है। कहता तू बालक हो, तुम्हें मैंने दूध पिलाया, मैंने तुम्हें ठोस भोजन नहीं दिया। विश्वास करो, डरो ना, घबराओ ना, बपतिस्मा लो, तौबा करो, ये सब दूध है। आशीष देंगे आशीष देंगे आशीष देंगे, ये सब दूध है, बुरा नहीं है, देंगे, मैं सहमत हूं, हाँ देंगे, हम सबको आशीष चाहिए, मैं उसको तुच्छ नहीं जानता, लेकिन वो दूध है। लेकिन ठोस भोजन खाना है, बाइबल में लिखा है। वो कहता तुम्हें दूध नहीं हजम हो रहा, ठोस भोजन कैसे दोगे? मालूम है जब बच्चा जन्म होता है, जन्म देते क्या पीना पड़ता है उसको? दूध पीना पड़ता है, माँ का दूध पीना पड़ता है, बोतल का दूध पीना पड़ता है। फिर 6 महीने बाद थोड़ा थोड़ा सेरेलैक या कुछ और शुरू करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा रोटी का टुकड़ा डालते हैं, यूँ देखते हैं हजम होया, फिर लूज मोशन लग जाते, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता महीना जे और रुक जाओ, अजे नहीं इनू होया, हजम होना शुरू नहीं होया अजे इनू, लूज मोशन लग जाते हैं ना, पेट खराब हो जाता है। तो फिर महीने बाद फिर देते हैं, फिर कई बच्चों का फिर पेट खराब, साल बाद फिर पेट खराब,
1.5 साल बाद फिर पेट खराब। बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं, 20 साल हो गए ढिड नहीं ठीक होया अजे तक, दुध नहीं हजम हो रहा, ते ठोस रोटी किद्दां हजम करांगे। इंग्लिश बाइबल लिखा मीट मांस, मांस किद्दां हजम करांगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह दा मांस की है, प्रभु दी दे ना वचन खाओ इनू। बस असी उत्थे रुक गए दुआवां ते ही। मेरे घर कोई दुआ करने नहीं आता मेरे लिए। चलो आए, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन शायद 1-2 साल निकल जाते। पिछले दिनों मैं प्रभु के एक दास से मिला, पंजाब में बहुत बड़ी सेवा है उनकी। तो हम 3-3.5 घंटे बैठे, पहले दफ्तर में बैठे, मैं और मेरी पत्नी और वो उनकी पत्नी। फिर उनके घर गए, खाना खाया, वचन से बात किया, आधा घंटा मैंने उनको वचन सुनाया, आधा घंटा उन्होंने मुझे वचन सुनाया, बच्चों से मिले, खेले, बैठे, खाया पिया, और फिर कहा चलते हैं, फिर मिलेंगे। कोई दुआ नहीं की एक दूसरे के लिए, कोई दुआ नहीं की। क्यों? क्योंकि जो मैंने उनको वचन दिया उनको आशीष मिली, उन्होंने मुझे दिया आशीष मिली। मुझे पता था यही काफ़ी है, और उनको भी पता था ये काफ़ी है। कोई दूसरा होता, ले हैंड प्रेयर करा दो ना किसी तरीके, ये धोखा है, लंबा नहीं चलना वो प्रेयर। वचन ले लो। मालूम है जब सूबेदार एक दिन यीशु मसीह के पास आया ना, उसका सेवक बीमार था, तो रास्ते में आया, सेवक बीमार था, बड़ा लंबा सफर तय करके आया, और सूबेदार जब आया ना, प्रभु मेरा सेवक बहुत बीमार है, प्रभु कहता मैं चलता हूं, ले हैंड प्रेयर कर देता हूं। नहीं प्रभु, आप वचन ही कह दो, मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, वचन ही कह दो। प्रभु कहते हैं ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा आज तक, ले हैंड वाले ही आए, ले हैंड वाले ही आए, पर आ कहता है वचन दे दो, मैनू बरकत मिल जाऊगी, मेरी जिंदगी बदल जाऊगी। मुझे कई बार लोग कहते हैं आपसे प्रार्थना करानी, ले हैंड प्रे करानी कर, मैं कहूँ वचन सुन लेना यूट्यूब जाके, बरकत मिल जाएगी। क्योंकि मैं लोगों को अपने पीछे नहीं लगाना चाहता, लगा सकता था पर लगाया नहीं, मैंने प्रभु के पीछे लगाया। मैं आऊंगा, सिखाऊंगा, अपना काम करूंगा, यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे। पड़ोसी को कहो यीशु के पीछे चलो। ये बात हजम कर सकते हो तो कर लो, बड़ी काम की है, नहीं तो बाहर जाके इब्लीस शैतान फिर छीन लेगा और फिर भागते फिरेंगे कि कहीं ले हैंड प्रेयर कोई कर दे हमारे ऊपर। संडे स्पेशल अनॉइंटिंग मीटिंग, चलो बुरा नहीं है, स्पेशल मीटिंग कई बार रखनी चाहिए, लोग आ जाते हैं कहीं जो नहीं भी आना चाहते, प्रॉब्लम कोई नहीं है। अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग, लेकिन याद रखना वो सब दूध है, ये मांस है। मैं अपना टाइम 10-20 जगह जाके मैं उधर को भी दुआ कराना, चल मैं दूजे को भी, मैं कई देशों में गया हूँ, बड़े बड़े प्रभु के सेवकों के साथ समय बिताया, बैठे खाना खाया, जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चर्चों में है, दुनिया की सबसे बड़ी चर्चों में हैदराबाद में। प्रभु के उस दास के साथ मैं 1.5-2 घंटे, एक हम बॉम्बे में एक 5 स्टार होटल में हम रहे, और वहाँ पे 1.5-2 घंटे पर्सनल टाइम बिताया। उन्होंने कुछ सवाल मेरे से किए, मैंने जवाब दिया, कुछ उन्होंने किए, मैंने किए, उन्होंने दे दिया, कोई प्रेयर नहीं, कुछ नहीं। मैं कहा बहुत गल्ला सीखियाँ, उन्होंने भी कहा आपसे बहुत सारी चीज़ें पता लगी मुझे, बस। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो व्यक्ति जब मैच्योर हो जाता है ना, क्या हो जाता है, उसके लिए सबसे बड़ी अहमियत वचन की रहती है। उसको जिंदगी के एक्सपीरियंस से पता लग जाता है, जिन्ने मर्जी हाथर खाला, अखीर च वचन ही मेरे काम आना है।
यहां भी ताली बजा दो एक। हाँ, ताली में प्रभु की महिमा के लिए, अपने लिए नहीं बजवा रहा, क्योंकि आपको ये चीज लगनी चाहिए। ये तौर तरीके अब से लेकर बदलने चाहिए। इंसानों के पीछे मत भागो। जो प्रभु ने अपने एक सेवक को आपकी जिंदगी के ऊपर रखा है, आपकी अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, हाँ सुनो, जरूर सुनो, आज्ञा को मानो। जहां प्रभु ने रखा है वहां विश्वास योग्य रहो। जब मैं एक चर्च में जाता था ना, पुरानी, जब मैं पास्टर सेवका ही नहीं आया, लेकिन मैं सेवा करता था इधर उधर, और बाद में विदेशों में भी करता था। मुझे हमारे शहर के कई और चर्च वाले कहते थे, आपकी गवाही देना एक दिन आके, बड़ी अच्छी गवाही है आपकी। मैं कहा जरूर आएंगे, किस दिन आना? संडे को। मैं कहा माफ करना। और क्यों? मुझे पता था कई उस चर्च में से दूसरी जगह गवाही देने गए, वापस ही नहीं आए। उन्होंने कहा थोड़ी सी और अगले हफ्ते फिर दे दो। और वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, मन्नू इत्थे कदी गाना गानों नहीं दिता, उत्थे तो कदी भैन सीता ते अगले भैन गीता नाल गाना गावांगे, उत्थे तो नारे भी नहीं मरवाते नाम लैके, उत्थे तो नाम लैके वखरे वखरे नारे मारदे सारे। अरे बढ़ो, मैच्योर बनो, इन चीजों को छोड़ो। जब मैं बच्चा था, पौलुस कहता है, मैं बच्चों सी बातें करता था, बच्चों की सी सोच थी, बच्चों के समान में फैसले लेता था। लेकिन जब मैं पढ़ गया हूं, अब मैं वो वाली हरकतें छोड़ दी हैं। हालेलुया। गाने गाने, घर जाके परिवार बिठाओ, बच्चे बिठाओ, आदमी नु बिठाओ, पति नु बिठाओ और गाओ प्रभु के लिए। पूरी रात गाओ, में बड़ी खुशी होगी। नहीं आपा दा स्टेज ते ही गाना है। माफ करना, स्टेज पे लाने वाला प्रभु है, तो बड़ी खतरनाक जगह जे। क्या है? बड़ी, हाँ बड़ी खतरनाक जगह है। हारून ढिला पिया सी, हारून ढीला पड़ा था, उसके बच्चे ढीले पड़े थे, मर गए। एली ढीला पड़ा था, बच्चे भी मरे, वो भी मरा। प्रभु दयावंत है। मैं ये नहीं कह रहा प्रभु हम पर बड़े, तो शुक्र है हम नए नियम में हैं, पता नहीं मैं कब का मर जाता। लेकिन एक हिसाब किताब तो है, जिम्मेवारी है। एक दिन मालूम है, हमारे एक पास्टर को मैंने कहा कि जब गवाही दोगे पहले पूछ लेना क्या है। तो हमने कहा ठीक है। तो एक लेडी से पूछा गवाही, हाँ मैंने गवाही देनी है, कौन सी गवाही देनी है? उसने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ गवाही देना। मैं एक दिन छत पे, और गवाही कुछ और दे रही है, वो देखे प्रभु ने चंगा किया। मैं छत पे खड़ी थी, मैंने कहा चिड़िया चिड़िया प्रभु के पास जा, मेरा संदेश लेके जा, प्रभु को बता मैं उनसे बड़ा प्यार करती हूं। ऐसे करके मैंने कहा ये क्या बोल रही है? चलो माइक दिया, मैंने जैसे ही माइक पकड़ा मुझे पता लग गया प्रभु खुश नहीं है। मैंने कहा सब दुआ करो, आंखें बंद करो। माइक छोड़ा, मैं अंदर कमरे में गया, रोया। मैंने कहा प्रभु माफ करो, बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत चीज किसी ने चर्च में बोल दी। क्योंकि जहां झूठ है, जहां प्रभु के वचन के मुताबिक बात नहीं है ना, वहां शैतान को जगह है। और माफी मांग के रो के मैं वापस आया, स्टेज पे चढ़ा, प्रभु ने काम किया। के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आपने गुनाह किया है, प्रभु इसी समय आपको उस दर्द का एहसास दे। क्योंकि अगर आज आप दर्द का एहसास कर लोगे ना, आपको कल दर्द से गुजरना नहीं पड़ेगा। अगर आज आप अपनी गलतियों का एहसास कर लोगे, कल को आपकी गलतियां सामने नहीं आएंगी। अगर आज एहसास कर लोगे तो यीशु के नाम से पवित्र आत्मा इन जिंदगियों को छुए, प्रभु से माफी मांगे। आज दिल को कठोर ना करें, दिल को कठोर ना करें, दिल को कठोर ना करें। अपने दिलों को, अपने मनों को प्रभु के सम्मुख लेके आए। प्रभु ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरा गुनाह, ये है मेरा पाप, ये है मेरी गुप्त बुराई, लेकिन आज मैंने फैसला लिया है
प्रभु आगे से नहीं। और मुझे एहसास दो प्रभु, इस गुनाह का एहसास दो, गुनाह का एहसास दो, गलतियों का एहसास दो, पाप का मुझे एहसास कराओ। शैतान ने मेरे दिल को पत्थर कर दिया है प्रभु, लेकिन होने दो, आज आपका प्यार मेरे दिल को पिघला दे। आज पवित्र आत्मा की आग इस पत्थर दिल को पिघला दे।